उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना जारी और देहरादून समेत कई निकायों में रिजल्ट का इंतजार। श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के आए नतीजे, दर्जनों नगर पालिकाओं के नतीजे भी घोषित। कई जगहों पर अभी भी वोटों की गिनती जारी है, तो बड़ी जानकारी आपको दे रही हैं। बता दें कि उत्तराखंड निकाय चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। देहरादून समेत कई निकायों में रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है और वहीं श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के नतीजे आ चुके हैं। बता दें कि दर्जनों नगर पालिकाओं के नतीजे घोषित किए जा चुके हैं कई जगहों पर, लेकिन अभी भी वोटों की गिनती जारी है क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ है बैलेट पेपर से हुआ है। ऐसे में ये जो चुनाव बैलेट पेपर से हुए इसमें वक्त थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि काउंटिंग होती है बैलेट पेपर्स की। तो ऐसे में अभी भी इंतज़ार कई ऐसे देखा जा रहा है कि निकाय हैं जिन पर लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर कब परिणाम आएगा। देहरादून समेत कई निकायों में रिजल्ट का इंतजार। तो श्रीनगर और अल्मोड़ा नगर निगम के नतीजे आ चुके हैं और वहीं दर्जनों नगर पालिकाओं के नतीजे अभी भी घोषित हो चुके हैं और कई जगहों पर अभी भी वोटों की गिनती की जा रही है। देहरादून से संवाददाता धनराज गर्ग जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से संवाददाता महावीर नेगी जुड़े हुए हैं, अल्मोड़ा से संवाददाता दिग्विजय बिष्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। धनराज, देहरादून बेसब्री से इंतजार देहरादून का, एक तो प्रदेश की राजधानी और दूसरी तरफ देहरादून में अभी भी वोटों की गिनती जारी है। क्या जानकारी, कितना वक्त लग जाएगा अभी फिलहाल परिणाम सामने आने में? बिल्कुल तो देखिए, जिस तरीके से देखा जाए उत्तराखंड की जो सीट है वो कहीं ना कहीं हॉट सीट मानी जाती है और इतना अधिक वोट यहाँ पर पड़ा है कि अभी तक जो गिनती है वो जारी है, यानी कि अभी भी लोग इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ पार्षदों के जो प्रत्याशी थे उनके रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन जो मेयर पद की जो कहा जाए कि गिनती है वो अभी तक जारी है। और देखिएगा कि अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं सौरभ थपलियाल, वो लगभग 80,000 वोटों से कहीं ना कहीं बढ़त बनाए हुए हैं और शुरुआती दौर से ही हम देख रहे हैं कि लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं। और अभी भी देखिएगा कि जो गिनती हो रही है उसमें भी समय लग रहा है, क्योंकि यदि ईवीएम मशीन से ये चुनाव कराया जाता तो कहीं ना कहीं जल्दी इसकी काउंटिंग हो जाती, लेकिन बैलेट पेपर से थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए देखिएगा कि पूरी रात कर्मचारियों ने काउंटिंग की है और अभी भी काउंटिंग जारी है और अभी माना जा रहा है कि इस काउंटिंग में लगभग 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। और देखिएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर खुशी का माहौल जरूर है, लेकिन कांग्रेस में कहीं ना कहीं सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 80,000 से बढ़त बनाए हुए हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं हार मान चुकी है। ठीक है दिग्विजय, आपके पास रुक करूंगी क्योंकि देखिए अभी भी कई ऐसे देखा जा रहा है निकाय हैं जहां पर गिनतियां चल रही हैं, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अल्मोड़ा का तो शायद परिणाम आ चुका है। क्या जानकारी? हाँ बिल्कुल, अल्मोड़ा का परिणाम कल देर शाम आ गया था, लेकिन अल्मोड़ा सीट पे जहां भाजपा ने भारी मतों से जीत दर्ज की है, उन्होंने कांग्रेस को यहाँ शिकस्त दी है। इससे पहले नगर पालिका जब हुआ करती तो लगातार यहाँ कांग्रेस जीत रही थी। इस बार नगर निगम बना तो पहली बार भाजपा यहाँ जीती है। भाजपा के अजय वर्मा यहाँ लगभग 2400 मतों के आसपास जीते हैं। उन्होंने कांग्रेस के भैरव गोस्वामी को हराया है। अल्मोड़े में देर रात यहाँ एक विवाद की खबर भी आई। यहाँ कुल 40 पार्षद चुने जाने से 40 यहाँ वार्ड थे। खगमरा कोर्ट में कुछ विवाद हुआ जिसको लेके वहां का जो मतदान था उसको रद्द कर दिया गया है। चुनाव आयोग वहां दोबारा चुनाव की तारीखें तय करेगा, उसके बाद वहां पोलिंग होगी। जहां तक अंदाज है, मोटा अंदाज है कि उत्तराखंड में शायद अल्मोड़ा ही एक ऐसी जगह है जहां एक वार्ड का चुनाव रद्द कर दिया गया है। वहां तमाम देर रात तक विवाद हुआ, प्रशासन के आला अधिकारी मौके पे जुटे रहे। उसके बाद देर रात लगभग 11 बजे के आसपास ये निर्णय लिया गया कि यहाँ का चुनाव रद्द किया जाएगा और दोबारा यहाँ पोलिंग होगी। अगर हम पूरे अल्मोड़ा जिले की बात करें, अल्मोड़ा जिले में एक नगर निगम जिसपे भाजपा ने अपना कब्जा किया है, एक यहाँ नगर पालिका थी। नगर पालिका रानीखेत की चिनियानौला है। यहाँ मजेदार बात यह है कि यहाँ जो भाजपा है उसकी जमानत जब्त हुई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का एक गृह क्षेत्र है और यहाँ भाजपा की जमानत जब्त हुई है। इसके अलावा भिक्यासैन नगर पंचायत में भाजपा जीती है। द्वाराहाट में भाजपा को हार मिली है। जी चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास में, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है जहां पर शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी के राजीव शर्मा ने चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप राणा को 1958 वोटों से हरा दिया है। राजीव शर्मा ने जनता का आभार जताया है। कांग्रेस प्रत्याशी ने राजनीति से संन्यास का ऐलान भी कर दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको हरिद्वार से दे रहे हैं जहाँ पर शिवालिक नगर पालिका में बीजेपी की जीत। बीजेपी के राजीव शर्मा ने चेयरमैन पद पर जीत दर्ज की। कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप राणा को
को 1958 वोटों से हरा दिया है। राजीव शर्मा ने जनता का आभार जताया है और वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश प्रताप राणा जिन्होंने राजनीति से संन्यास का ऐलान ही कर दिया है। तो हमारे साथ में तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं। तो बता दें आपको कि इस वक्त हरिद्वार से हमारे साथ में महावीर नेगी जुड़े हुए हैं। महावीर, आपसे जानना चाहूंगी, हरिद्वार की अभी फिलहाल जो सीट है शिवालिक नगर पालिका, उसको लेकर जो परिणाम है वो घोषित हो गए हैं। जानकारी मिल रही है कि बीजेपी ने 1958 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा दिया है। देखिए, जिस तरह से पूरा चुनाव चला और चुनाव के बाद आज कल जो नतीजे गिनती शुरू हुई उसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि शिवालिक नगर पालिका में भाजपा को मुश्किल हो सकती है और जो शुरुआती परिणाम आ रहे थे, शुरुआती जो रुझान आ रहे थे उसमें कांग्रेस लगातार आगे चल रही थी। 4 राउंड टोटल यहाँ पर काउंटिंग होनी थी और 4 राउंड में 3 राउंड में कांग्रेस आगे थी, लेकिन चौथे राउंड में जब मतपेटियां खुली तो उसके बाद से पूरा पासा पलट गया और यहाँ पर राजीव शर्मा, बीजेपी के राजीव शर्मा ने एक तरह से बाजी मार दी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं महेश प्रताप राणा, उनको 1958 वोटों से यहाँ पर शिकस्त दी है और साथ ही जो शिवालिक नगर पालिका में अपना कब्जा है वो बरकरार रखा है, क्योंकि लगातार दूसरी बार बीजेपी यहाँ से जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए वार्डों की, क्योंकि 13 वार्ड यहाँ पर है, कांग्रेस एक भी वार्ड में अपना सभासद लाने में नाकाम रही है। तो ये कह सकते हैं कि शिवालिक नगर पालिका में कांग्रेस का एक तरह से पूरी तरह सुपड़ा साफ हो गया है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं हरिद्वार नगर निगम की, तो हरिद्वार नगर निगम में अभी एक खबर आ रही है कि जो भाजपा की किरण जैसल है, उन्होंने 28,555 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दे दी है। तो अब जो सीट अब कांग्रेस के पास थी हरिद्वार नगर निगम की, उस पर बीजेपी का कब्जा हो गया है। तो ये बड़ी जानकारी है, क्योंकि यहाँ पर एक नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका, तो दोनों पर बीजेपी पूरी तरह से। और नगर निगम में अगर वार्डों की मैं बात करूं तो वार्डों में भी पूरा वोट भाजपा का इस समय है, क्योंकि कांग्रेस के 60 में से केवल 11 सीट आई है और उसमें से कुछ निर्दलीय है, बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा है। तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि कांग्रेस हरिद्वार नगर निगम और शिवालिक नगर पालिका में कोई भी कमाल करने से चूक गई है और बीजेपी का कब्जा बरकरार है। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं कोटद्वार नगर निगम में बीजेपी की जीत और बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत मेयर बन चुके हैं। शैलेंद्र ने 14,231 वोट से जीत दर्ज की है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत को मात दे दी है। तो बड़ी जानकारी कोटद्वार नगर निगम को लेकर, जहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र सिंह रावत मेयर बन चुके हैं। शैलेंद्र ने 14,231 वोट से जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत को मात दी है बीजेपी प्रत्याशी ने। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अल्मोड़ा में महापौर पद पर बीजेपी ने परचम लहरा दिया है। बीजेपी के अजय वर्मा ने भैरव गोस्वामी को शिकस्त दी है। अल्मोड़ा में अजय वर्मा ने भैरव गोस्वामी को हरा दिया है। जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। चंबा नगर पालिका में भाजपा का कब्जा हो गया है। धारचूला नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। हरबरपुर नगर पालिका में खिला बीजेपी का कमल। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी जीती हैं। चंबा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी शोभानी धनोला जीते हैं। मसूरी में बीजेपी की मीरा सकलानी पालिका अध्यक्ष का चुनाव जीती है। उत्तराखंड राज्य के अंदर नगर के मेयर के, नगर पालिका की और नगर पंचायतों की चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीत हुई है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड की जनता और अपने अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जीत दिला करके नगर पालिका के तक विकास पहुंचे। नरेंद्र भाई मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, हमारे प्रदेश सरकार पुष्कर धामी जी का जो विकास की कड़ी है वो अंतिम पंक्ति तक पहुंचे, इस पर मोहर लगाइए। हृदय से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं, जो कि एक ऐतिहासिक नगर और ऐसी नगर पालिका जिसको हमारी सरकार ने महानगर पालिका बनाया, नगर निगम बनाया, मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं।
और अल्मोड़ा की देवतुल्य जनता से, अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के नेतृत्व संगठन से हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करना चाहता हूं। कृति नगरी अल्मोड़ा का पहला मेयर बन चुका है। भाजपा ने इतिहास रचते हुए यहाँ पहली बार मेयर की सीट पे कब्जा जमाया है। भाजपा के अजय वर्मा लगभग 3000 के आसपास वोटों से यहाँ विजय रहे हैं। उनके और कांग्रेस के भैरव गोस्वामी के बीच में सीधा मुकाबला था। अगर अब तक के अल्मोड़े के इतिहास की बात करें, इससे पहले नगरपालिका हुआ करती थी, लगातार यहाँ कांग्रेस जीतती आई थी। अब की बार भाजपा के अजय वर्मा ने इतिहास अल्मोड़े में गढ़ा है। अल्मोड़े के पहले मेयर वो बन चुके हैं। अब उनके सामने तमाम जनता की उम्मीदें हैं। केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य भाजपा की सरकार है। सांस्कृतिक नगरी के विकास की तमाम उम्मीदें अजय वर्मा से जुड़ी हुई हैं। न्यूज स्टेट के लिए अल्मोड़ा से दिग्विजय सिंह। रुड़की से खबर, जहां पर झबरेड़ा नगर पंचायत से कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी और बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को दी करारी शिकस्त। विकास कार्यों को दी जाएगी गति, किरण चौधरी का कहना। बड़ी जानकारी देने हैं रुड़की से, जहां पर झबरेड़ा नगर पंचायत से कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को करारी शिकस्त दी है। कांग्रेस प्रत्याशी ने विकास कार्यों को दी जाएगी गति, किरण चौधरी ने जीतने के बाद कहा। तो रुड़की से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस की किरण चौधरी विजयी हो गई हैं। बीजेपी प्रत्याशी मानवेंद्र चौधरी को हरा दिया है कांग्रेस प्रत्याशी ने, और ऐसे में किरण चौधरी ने कहा कि विकास कार्यों को गति दी जाएगी। अल्मोड़ा की रानीखेत नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के अरुण रावत ने बीजेपी के मदन क्वारबी को हरा दिया है, जिसके बाद से समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। धारचूला नगर पालिका में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यहां कांग्रेस प्रत्याशी शशि थापा ने बीजेपी के बेला शर्मा को 242 वोटों से हराया है। थापा में जुलूस निकालकर जनता का धन्यवाद किया है। विकासनगर की हरबटपुर नगर पालिका में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। नगर पालिका के अध्यक्ष और सभासदों के परिणाम घोषित हो गए हैं, जहां अध्यक्ष पद पर बीजेपी की नीरू देवी ने निर्दलीय प्रत्याशी सरस्वती पेयोली को 3850 मतों से मात दी है। समर्थकों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। क्या कहेंगे आम जनता के लिए? सबसे पहले मैं नगर पालिका हरबटपुर की देवतुल्य जनता को मेरी ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये मेरी जीत के साथ साथ मेरी हरबटपुर नगर पालिका की जनता की जीत है। पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी हिमानी ने जीत दर्ज की और कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा नेगी को 225 वोटों से हराया। इस दौरान जुलूस निकालकर जनता का आभार जताया गया। महिला अध्यक्ष के लिए जो उन्होंने मेरा चयन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आगे के काम की बात कर रहे हो आप, तो अब तो काम ही काम करना है, तो लिस्ट बहुत लंबी है, तो लेकिन सबसे पहले हाउस टैक्स पे काम करना है, जो कि मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ अपनी अपील में कि सबसे पहला काम मेरा हाउस टैक्स के लिए होगा। शब्द नहीं है अभी, बस इतना बोल सकती हूँ कि हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत आभार है, और उनकी जीत है। जो आज मैं जीती हूँ मेरी जीत नहीं है, ये उन लोगों की जीत है। आप सभी का पहले मैं धन्यवाद करता हूं, और वार्ड की सभी जनता का मैं हृदय की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरे चुना, इस वार्ड के विकास के लिए चुना। मेरा इस वार्ड के लिए काम है स्वच्छता हुई, अनेक प्रकार के काम है जिसमें मुझे कार्य करना है, और जनता ने मुझे इसलिए चुना कि युवा वार्ड के विकास के लिए कार्य करें।
टिहरी की चंबा नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी शोभानी धनोला ने जीत दर्ज की है। यहां बीजेपी ने 1234 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। जीत के बाद प्रत्याशी ने सीएम धामी का आभार जताया और विजय जुलूस निकाला। मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। चंबा के समस्त नागरिकों को भी मैं धन्यवाद करती हूँ और ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता जितनी भी है मेरे साथ, संगठन के आभारी रहूंगी मैं हमेशा जिंदगी भर। और उन्होंने और पार्टी जितनी भी है मेरी महिला शक्ति, युवा शक्ति, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और चंबा के समस्त नागरिकों को मैं भी धन्यवाद करती हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आपकी रैली में आए थे, उनका लाभ भी आपको मिला? न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।